नमस्कार बच्चों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहां पर बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं नाविक के लिए, जो कि ग्राउंड ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन चार्ज आपको देना है, ये सारा कुछ आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 11/2/2025 से, यानी कि 11 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि रहेगा 25/2/2025, यानी कि 25 फरवरी 2025 तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो 25/2/2025 तक आप इसको जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितना आपको एप्लीकेशन फीस देना है आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, तो आपको इसके लिए 300 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। अब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो जो आपकी आयु है 1/9/2003 से पहले नहीं होनी चाहिए और 31/8/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपका जन्म इससे पहले या इसके बाद है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है और आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते। कुल पदों की बात करते हैं तो यहाँ पे 300 पद दिए गए हैं। जीडी के लिए यहाँ पर 260 पद रखे गए हैं, जिसको हम ग्राउंड ड्यूटी बोलते हैं। ग्राउंड ड्यूटी में यूआर अनरिजर्व के लिए 100 पद हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 25 पद दिए गए हैं। ओबीसी, जिसे हम अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, उसके लिए 68 पद हैं। एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 39 पद दिए गए हैं और एसटी के लिए यहाँ पर 28 पद दिए गए हैं। अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर 10th +2 मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, लेकिन 10th +2 में आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम डोमेस्टिक ब्रांच, जो कि डीबी कहलाती है। तो इसमें यहाँ पर 40 पद दिए गए हैं। अनरिजर्व के लिए 16 पद हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन की अगर बात करें तो 4 यहाँ पे पद दिए गए हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 9 पद दिए गए हैं। एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 8 और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं। इसकी बात करते हैं कि योग्यता क्या रखी गई है इसमें। तो इसके लिए आपकी 10th पास या फिर मैट्रिक किया हो, आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10th पास किया है या फिर आपने मैट्रिक पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी में आपके वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जैसे कि आपका यहाँ पर 10th या फिर 12th मांगा गया है। जीडी में 12th आपका पास होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ्स यहाँ पर सब्जेक्ट रखा गया है मेन आपके लिए। डोमेस्टिक ब्रांच के लिए करना चाहते हैं तो उसमें 10th या फिर मैट्रिक आपका मांगा गया है। तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं। उसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सब आपको यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। इसके अलावा आपके पास एक फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। सिग्नेचर की अगर बात करें तो आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और वहां से आप उसका स्कैन कॉपी रखेंगे। उसके बाद बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में क्या होता है, जब आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि आपको आपका नेम, फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, और अगर आपका एड्रेस परमानेंट और मेलिंग अलग अलग है तो दोनों एड्रेस आपको देने होते हैं। जब ये बेसिक डिटेल्स आपके फिल हो जाती हैं उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। फिर उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए जाते हैं।
जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। तो जब प्रीव्यू चेक करेंगे तो उससे आपको मालूम चलेगा कि अगर आपने सारी एंट्री सही की हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। उसके बाद फिर उसका आप प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट लेने से आपको बेनिफिट रहता है कि वो सारा रिकॉर्ड आपके पास रहता है जो जो एंट्रीज आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म में की है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इसके लिए आप कॉस्ट गार्ड का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2025 है उसे पढ़ेंगे तो उस पर इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा 11/2/2025 को, तो तब आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लेकर आया है ग्रुप डी की बम्पर वैकेंसीज, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि कब रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी, किस जोन में कितनी यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आरआरबी में ग्रुप डी की भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 23/1/2025, यानी कि 23 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो 22/2/2025 दिया गया है। 22 फरवरी 2025 तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क आपको 24/2/2025 यानी कि 24 फरवरी 2025 तक जमा कराना है। कितना आवेदन शुल्क करेंगे कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपको इसके लिए 500 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब जिन्हें हम जनजातीय भी कहते हैं, पीएच फिजिकली हैंडीकैप्स यानी कि विकलांग, या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें आवेदन शुल्क में छूट मिलेगी और 250 रुपये आपको आवेदन शुल्क यहाँ पे जमा करना होगा। आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करा सकते हैं, आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी आयु की। तो आयु 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 36 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 36 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट मिलेगी। आरआरबी ग्रुप डी का जो नियम है उसके अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। योग्यता की बात करें तो 10th पास मांगा गया है, या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पीईटी की, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट। तो अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपको 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना होगा। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो 1 किलोमीटर आपको 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना होगा। इसके बाद कुल पदों की अगर बात करें तो 32,438 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है जो कि ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं। किस जोन में कितनी वैकेंसीज है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जयपुर से बात करते हैं तो 1,433 वैकेंसी दी गई है जो कि राजस्थान में पड़ता है। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है 2020 वैकेंसी दी गई है। हुबली 503 वैकेंसी दी गई है। जबलपुर में 1,614 वैकेंसी दी गई है। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है 964 वैकेंसी दी गई है। बिलासपुर में 1,337 वैकेंसी दी गई है। दिल्ली जहां पर बहुत वैकेंसी निकाली गई है 4,785 वैकेंसी है जो कि हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी है। चेन्नई की अगर बात करें तो 2,694 वैकेंसी यहाँ पे दिखाई गई है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है 1,370 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। गुवाहाटी में 2,048 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है 2,861 वैकेंसी है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है
7,916 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी है इस जोन के हिसाब से। हाजीपुर में 1,251 वैकेंसी है और सिकंदराबाद की बात करें तो 1,642 वैकेंसी दी गई है। तो ये जोन वाइज वैकेंसीज हैं। जो टोटल वैकेंसी आपकी 32,438 है। किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किस जोन में जाना चाहते हैं उसमें आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं? जैसे कि एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपसे 10th या फिर मैट्रिक मांगा गया है तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी में होना चाहिए। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस स्टेट में आप रहते हैं। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं। तो ये सारे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। अगर आप विकलांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रखने हैं। इसके पास एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ये भी स्कैन कॉपी में आपको रखना है। बात करते हैं फोटो की, तो फोटो आपके पास A4 साइज फोटोग्राफ होना चाहिए स्कैन कॉपी में। सिग्नेचर की अगर बात करें तो एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे और उसको भी आपको स्कैन कॉपी में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में उपलब्ध होने चाहिए। अब बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स आपसे जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो मांगी जाती है, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका पोस्टल एड्रेस। ये सारी एंट्रीज फिल करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जाते हैं। तो जब आप एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसके बाद आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ होता है, फिर आपके फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने होते हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपको उसका प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई गलती आपने उसमें की है तो आप उसे सुधार सकते हैं। और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है आपने कोई गलती नहीं की है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेकर आप अपने पास रखिए, क्योंकि उससे एक आपके पास रिकॉर्ड रहता है किस भर्ती में आप जब आगे बढ़ेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, क्या क्या आपने उसमें फिल किया है, तो सब कुछ आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर CEN नंबर 8 2024 पढ़ेंगे तो वो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। समझता हूँ कि जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आरआरबी में ग्रुप डी की भर्ती देखना चाहते हैं। धन्यवाद।